और हर चीज़ बेचैनी आ गई। फिर रिमोट जिसले आया तो उन्हें ठक्का ठक ठक्का ठक ठक्का ठक, वो रिमोट कन्वर्ट हो गया मोबाइल च। वो मोबाइल नूं ते मैं काना दा जाल ही समझना। और म्यूजिक के हवाले नाल भी बड़ा सी, उसले साडा म्यूजिक बड़ा रिच सी और ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ KL ਸਹਿਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਕਜ ਮਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CH ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਗੁਲਾਮ हैदर साहब, उसले फिरोज़ निज़ामी साहब, रशीद अत्रे साहब, उस्ताद मास्टर अनायत, मास्टर अब्दुल्ला, सफदर हुसैन, मंजूर अशरफ, ये दो सन जोड़ी। बाद M अशरफ हो गया सी, फिर मंजूर साहब छड़ गए सन। तो एक बख्शी वज़ीर साहब सन, ये भी जोड़ी सी। पाकिस्तानी जोड़ी का कॉन्सैप्ट मौसीकी घट सी। ये दो जोड़ियां मैनूं याद ने जिहड़ियां कि पाकिस्तान मौसीकी म्यूजिशियन मौसीकार आए, एक बख्शी वज़ीर साहब और एक मंजूर अशरफ। फिर वो मंजूर अशरफ की जोड़ी जल्दी टुट गई, फिर बाद M अशरफ हो रह गए और M अशरफ ने बेशुमार अच्छा म्यूज़िक दिता पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और फिर उसले शायरी का मयार बड़ा आला सी। कतील शफाई जैसे शायर, हबीब जालिब जैसे शायर, मुनीर नियाजी जैसे शायर, उन्होंने गज़लां और उन्होंने शायरी जिहड़ी सी वो मौसीकी दे विच तरतीब दिती जाती सी। और गायक साढ़े उसले मैडम नूर जहान, सलीम रज़ा, मेहदी हसन साहब 60s आ गए और उस तो बाद SB जॉन और मसूद राणा, अनैत सैन पट्टी, किते नाल। और बीबियां च मुनव्वर सुल्ताना, जुबैदा खानम, ऐसी ऐसी गायिका, ज़्यादा परवीन दियाँ काफ़ियाँ, ऐसे ऐसे लोग सन। और फिर जेड़े मौसीकी दे खानवादे सन, पटियाला घराना, शाम 84 घराना, हाँ जी। उस तो बाद ग्वालियर घराना, जेड़ा ग्वालियर घराना खास तौर पर तानसैन दे नाल रिलेटिड है। तानसैन ग्वालियर दे सन। इन्हां दा एक अपना माहौल सी, बड़ा पुरसकून दौर सी। मैं समझना मिड 60s टू ऑनवर्ड 70s टिल 80s। लेकिन जिस वेले मेरे ख्याल अफगान इशू शुरू होया ना 79-80 जिसले इन्वेड होया रशिया, रशिया ने इन्वेड किया काबल, उसले फिर एक थरथली जी बेचैनी जी शुरू हो गई। कुछ मीडिया की यलगार आ गई, VCR आ गए, डिशां आ गईयां, इन्होंने स्कैटर कर दिता, तितर बितर कर दिता वो पुरसकून माहौल जिहड़ा एक रेडियो स्टेशन, एक TV चैनल का होंदा सी। उस चीज़ नूं ना साडे कोलों खो लिया और हर चीज़ बेचैनी आ गई। फिर रिमोट जिसले आया तो उन्हें ठक्का ठक ठक्का ठक ठक्का ठक, वो रिमोट कन्वर्ट हो गया मोबाइल च। वो मोबाइल नूं ते मैं काना दा जाल ही समझना कि हर बंदे दी जेब विच, हर बंदे कोल एक अख आला स्मार्टफोन। और उन्हें सारे साड़ी कह लो एक साड़ी जी रवायती इस इलाके दी सब कॉन्टीनेंट का एक जड़ा माहौल सी परे सगीर दा, वो सारा तहस नहस कर दिता, तितर बितर कर दिता। लोकी गलियां सौंदे सन यार मंजियां ते, अलाणियां मंजियां ते। हुण अलाणा मैं लफ्ज़ कह रहा, अलाणा किसी को पता ही नहीं अलाणा की है। जिहदे ते कोई चादर या खेस ना पिया होवे उहनूं अलाणी मंजी कहना है। गलियां सौंदे सन राती बड़े बेपुरसकून हो गए। फिर एक दौर आया कि लोकी घरां च भी ताले ला के सौण लग पे, ठीकरी पैरे लग गए। ऐसा दौर भी असां वेख्या। और मौसीकी जड़ा एक मैनू शौक है, मेरे अंदर एक कह लो
जुनून की हद तक है कि मैं कन रस अच्छा वा, मैं मौसीकी आ ते मेरे कन बड़े कह लो वो सेंसिटिव ने, और शायरी के हवाले नाल भी, क्योंकि शायरी जी मैं शुरू की ना वो अहमद फराज की शायरी दे रोमांस मैं शायरी शुरू की थी, क्योंकि मैंने अहमद फराज की शायरी ने कह लो जकड़ लिया अपनी शायरी च, और उन्होंने रोमांस जड़ा सी उन्होंने गज़लां, ये आलम शौक का देखा ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए, क्या रुखसत यार की घड़ी थी, हंसती हुई रात रो पड़ी थी, गम थे कि फराज आंधियाँ थी, दुख थे कि फराज, दिल था कि फराज पंखड़ी थी। और ऐसी ऐसी गज़लां और उन्हों दियाँ, उत्थों फिर सानू भी शौक होया, असी फिर थोड़ा बहुत अपनी तौफीक के मुताबिक जो साढ़े पल्ले सी, जिन्ना कोई कहानी दा लिखने का शौक मंटो और कासमी साहब नूं पढ़े, असी कहानियाँ भी लिखियाँ, शायरी भी की, मौसीकी नाल भी शौक शगफ रखा, अजे भी चल रहा है। और मैं चाहना वा कि इस चीज़ नूं मैं जब तक जिंदा वां इनू चलाई रखा और इनू अगे अपने नवीं नस्ल तकसीम करता जाऊँ।